हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं शशि रंजन, फिर से आपका एएससी पाठशाला में स्वागत है। और एएससी पाठशाला ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज लेकर आई है। ऑफलाइन के लिए आपका एड्रेस है लक्ष्मी कोल्ड स्टोर, मुसल्लापुर हाट कैंपस, पटना 6। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो जो था वो आपका आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में बताए थे। अभी जो मेरा दूसरा वीडियो ये शूट हो रहा है, इसमें हम लोग एनटीपीसी के सिलेबस पे जिक्र करने के बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोर्स स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग देखते हैं कोर्स में क्या लेके आए। दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो है, सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका क्लॉक लेके आए हैं। और क्लॉक का हिंदी होता है घड़ी। क्लॉक का हिंदी क्या होता है? घड़ी। अब घड़ी में, क्लॉक में बेसिक से लेके हम लोग ट्रिक तक जाएंगे। और क्लॉक में प्रश्न जो होगा वो 3 तरह का पूछा जाता है। सबसे पहला आपका होगा एंगल डिटर्मिनेशन, दूसरा है टाइम डिटर्मिनेशन, तीसरा है मिरर इमेज। एंगल डिटर्मिनेशन का हिंदी होगा आपका कोण पे आधारित या कोण से संबंधित प्रश्न। टाइम डिटर्मिनेशन का हिंदी होगा समय पर आधारित या समय से संबंधित प्रश्न। तीसरा आपका है मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब होगा। इसमें कोई पार्टिकुलर टाइम देके आपसे एंगल पूछेगा। जैसे पार्टिकुलर टाइम आपका ये देगा कि यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है या 6 कोई पार्टिकुलर टाइम देके आपसे एंगल पूछेगा, यानी टाइमिंग कुछ भी होगा पार्टिकुलर और आपसे एंगल पूछेगा। दूसरा में क्या करेगा कि कोई पार्टिकुलर एंगल देके टाइमिंग पूछेगा। पार्टिकुलर एंगल कहने का मतलब कि आपसे ये पूछेगा कि 10 और 11 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब और कितनी बार बनेगा, ये पूछेगा। तीसरा आपका आता है मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो मिरर इमेज में कोई पार्टिकुलर टाइम देके आपसे इमेज पूछेगा। जैसे ये पूछेगा कि यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है और यदि उसको मिरर के सामने रखा जाए तो उसका इमेज क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। तीनों टाइप की हम लोग जिक्र कर लिए हैं। थोड़ा सा हम लोग क्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसे क्लॉक की बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये क्लॉक है और इसमें ये देखो, क्लॉक में मेनली हम लोग 2 ही सुई पे चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं मिनट वाली सुई और ये है आवर वाली सुई। 2 ही सुई पे हम लोग अभी जिक्र करेंगे। यदि आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि मिनट वाली सुई यहां से मूव करना चालू किया है और मूव करते हुए पुनः उसी स्थान पे कितने ड्यूरेशन के बाद आएगी, तो आपका प्रश्न ये होगा कि सर मिनट वाली सुई यहां से मूव करना चालू किया है और मूव करते हुए उसी स्थान पे, यानी 60 मिनट आपका ये होगा कि 60 मिनट में वो एक कंप्लीट सर्किल बना लेगी। यानी कोई भी कंप्लीट सर्किल या बिंदु जो होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है? 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 का, तो 1 मिनट में कितने का? तो 360 बटे में 60 यानी 6 डिग्री का। यानी 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए, यदि हम दूसरा टॉपिक की बात करें कि आवर वाली सुई जो है ये मूव करना चालू किया है और मूव करते हुए पुनः उसी स्थान पे कितने ड्यूरेशन बाद आएगा, आवर वाली सुई, तो ये 12 घंटे बाद, कितने देर बाद? 12 घंटे बाद वो एक कंप्लीट सर्किल बना लेगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं कि कोई भी कंप्लीट सर्किल या बिंदु अपने आप में 360 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो ये 12 घंटे में कितने का बना रहा है? 360। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 12 घंटे में 360 का, तो 1 आवर में कितने का? यानी आप कहिएगा कि सर 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का? 30 डिग्री का। अच्छा, एक चीज आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। नहीं, अब 30 डिग्री का बना रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 1 घंटे में मिनट की संख्या कितना होगा? मिनट की संख्या कितना होगा? 60। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। साठ मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसी चीज को हम लोग यहां देखते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रहा है कौन? आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा भाई? एक मिनट में, यानी हम कह सकते हैं कि 30 अब बटे में कितना, यानी 30 दूना 60। नहीं, यानी 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो हाफ डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? हाफ डिग्री का। देखिए, पूरे क्लॉक चैप्टर की यदि हम बात करते हैं तो मुझे तीन ही कॉन्सेप्ट जानना है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है? और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है? हाफ डिग्री का। नहीं होगा तो नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट नंबर पहला में लिख लीजिएगा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाता है। और तीसरा लिखिएगा कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो है वो हाफ डिग्री का कोण बनाता है। इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की बात करेंगे। हो गया है? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। इंग्लिश में दे दिया गया है कि इफ ए वॉच शो 7:20 what angle will be made between hour and minute hand at that time। मतलब उस समय में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक से देखते हैं। देखिए आपका टाइमिंग क्या दे दिया गया है, ये है। देख, अब हम लोग बेसिक में देखेंगे तो यहां ध्यान से देखना। पहले बेसिक में मुझे फिगर बनाना होगा। बेसिक में मुझे फिगर बनाना होगा और 7:20 कह रहा है, यानी ये होगा 7:20 और ये एंगल क्या होगा वही पूछ रहा है। बेसिक हम लोग देख लीजिएगा, ये 7:20 है और ये एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है।
जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 का। यहां से यहां 1 आवर होगा, यानी ये भी कितने का, और यहां से यहां ये भी 1 आवर होगा, ये भी कितने का। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल यहां से लेके और यहां तक में कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, नहीं 30, 60, 30 कितना, 90 डिग्री। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि मिनट वाली सुई जब यहां रहा होगा तब ये आवर वाली सुई कंप्लीट 60 पे होगा। जब मिनट वाली सुई जो है वो बढ़ के यहां आ गया है, 20 मिनट आगे बढ़ा है, तो आवर वाली सुई तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ा होगा। तो ये कितना आगे बढ़ा है वही हमें पता नहीं है। अरे भाई, तो अभी जस्ट बताए हैं कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है। 1 मिनट में घंटे वाली सुई हाफ डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कितना चला है, 20 मिनट। 1 मिनट में हाफ का, तो ये 20 मिनट में कितना चला होगा। तो 1 मिनट में हाफ का, तो 20 में 10 डिग्री। यानी अभी जो हम लोग 90 निकाले हैं वो यहां से लेके और यहां तक का, और ये 10 मिनट आगे बढ़ा होगा, तो इसको छोड़े हैं ना, तो ये 10 ऐड करेंगे ना, तो 90 आप प्लस कितना 10 इक्वल टू कितना होगा, 100 डिग्री आपका आंसर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक से है, लेकिन बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए हैं कि कहां से कैसे आया है, नहीं आया है, क्या है। बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, टाइम ड्यूरेशन कम रहता है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, इसलिए ट्रिक से करेंगे। अब ट्रिक से कैसे करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी टाइमिंग दिया गया है, ये मुझे 7:20 दे दिया गया है, यानी हम इसको LHS और इस पार्ट को हम RHS कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, RHS कह सकते हैं। ये RHS है, कुछ नहीं करना है। LHS में 30 से गुना कर देंगे और RHS में 11/2 से गुना कर देंगे। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही मेरा आंसर होगा। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर ये 30 लाए कहां से और ये 11/2 आया कहां से। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको हम कॉन्सेप्ट से ही लाए हैं बालक। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नोट नंबर दूसरा लिखाए होंगे कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो आवर वाली सुई कितना का एंगल बना रहा है, पहले वो निकाल लेंगे, और मिनट वाली सुई कितना का बना रहा है वो निकाल लेंगे, और दोनों का अंतर निकाल देंगे। जो आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये 11/2 कहां से ले आए हैं, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा था, 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने का, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा था। फिर से ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण, 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का, हाफ डिग्री का। इन दोनों का अंतर कितना का, इसका फ्रैक्शन निकाले हैं जो है। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। LHS में कितना डिजिट है, RHS में कितना है, दोनों का अंतर 7 11 अंतर कितने का, आंसर। ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका जो एंगल से रिलेटेड होगा वो आपका निकल जाएगा। नोट कर लिए हैं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसी पे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। चलो ना इसी में देखते हैं, यहां दिया हुआ है ये
पहले क्वेश्चन का तो सॉल्व कर दिए बेसिक और ट्रिक से भी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या कि यदि किसी घड़ी में 5:12 हो रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 5:12 किसी घड़ी में हो रहा है। यदि हम लोग बेसिक से बात करेंगे, बेसिक से यदि हम लोग बात करते हैं तो 5:12 का मीनिंग क्या होगा, ये होगा नहीं, यही होगा 5:12 और यही एंगल पूछ रहा है। यहां ध्यान दो ना, ये कितने का, 30 का, यहां से यहां ये कितना होगा 30, और यहां से यहां ये कितना होगा 30, 30 और 30 60 और 30 कितना 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा। अब एक चीज ये बताना कि यहां से और यहां तक का हम ये 30 लिए हैं तब जाके 90 आया है। अब आप एक चीज बताइएगा कि 1 मिनट में 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है, हाफ डिग्री का, तो 12 मिनट में कितने का बनाएगा, 12 मिनट में 1/2 यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी यहां ध्यान दो, आपका ये जो यहां से यहां जो होगा ये 6 डिग्री का कोण होगा। अब ये 6 प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखो यहां ध्यान दो, ये जो है टाइमिंग ये है और मुझे यहां एंगल जो यहां से यहां तक लिए हैं तो ये 6 माइनस होगा, तो 90 में से 6 घटा दो, कितना होगा 84 डिग्री का कोण होगा। कितने का होगा 84। देखिए एक चीज, बेसिक में आंसर अलग अलग आया है, कहिएगा कैसे, तो पिछले बार में आप लोग याद कीजिए 90 + 10 किए थे तो 100 डिग्री आया था, यहाँ 90 - 6 किए हैं तो 84 आया है। उसमें आवर वाली सुई आगे थी तो ऐड किए थे, यहाँ पे क्या है कि आवर से मिनट से मिनट वाली सुई जो है वो कम है। कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये टोटल ड्यूरेशन हम 30 ले रहे हैं और ये सुई जो मेरा यहाँ है ये हम 6 डिग्री ज्यादा लिए हैं तो वही 6 माइनस करेंगे। लेकिन यदि हम ट्रिक से बनाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना, ट्रिक से बनाएंगे तो ये LHS है, ये LHS है और ये RHS है, नहीं बताया है ना। LHS में 30 से गुना कर देंगे, 5 गुना में 30, और ये RHS में करेंगे 11 बटा में कितना 2, 11 बटा में कितना करेंगे 2 से गुना कर देंगे, कितना है 12, माइनस कर दीजिए, 30 पचे कितना 150, इसको काटेंगे 11 छक कितना 66, घटा दो, घटाएंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो 84 डिग्री आएगा। फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, एंगल से रिलेटेड दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जो मुझे ट्रिक से सॉल्व करना हो, आंसर उतना ही आएगा। पहला क्वेश्चन का भी बेसिक से देखे थे आंसर, और इस बार भी बेसिक से देखे हैं, ट्रिक से देखे हैं, दोनों का आंसर सेम आया है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है 8:30। यहां ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन जो है वो 8 कितना मिनट है 30 मिनट है। देखो हम लोग देख लेते हैं, ट्रिक से ही देखेंगे।
8:30 है, यानी 8 गुने में 30 माइनस 30 गुने में 11/2, 8 3 24, 240, इसको कर देंगे 15 दूना 30, 15 में 11 से गुना कीजिए, कितना आएगा 165 आएगा। नहीं, घटा दीजिए तो ये जाएगा कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये आपका 3, 13, 13 में से 6 जाएगा कितना होगा 7, और ये 0, यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा, 75 डिग्री का। अभी हम लोग 3 प्रश्न देख लिए हैं और तीनों प्रश्न आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से बता चुके हैं। पहला प्रश्न आपका ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से बताए हैं, दूसरा प्रश्न भी ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से हुआ है, तीसरा प्रश्न भी ट्रिक और कॉन्सेप्ट से हुआ है। जो बचा ये 3 क्वेश्चन वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, और जिनसे यदि नहीं बनेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे लगता है कि उम्मीद है सबका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से क्लियर हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि किसी को नहीं बनेगा या कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लियर ना हो, तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं या उसको ये कर सकते हैं, तो हम उसका जिक्र करके सॉल्यूशन कर देंगे। नहीं तो फिर मेरा नंबर भी दिया गया है, उसमें भी कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ऑफलाइन बैच लेके हम लोग एक आ रहे हैं। ऑनलाइन तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल ही जाता है, ऑफलाइन बैच लेके हम लोग आ रहे हैं, और ऑफलाइन में हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, मतलब ऑल सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। और ऑफलाइन के लिए मेरा एड्रेस है लक्ष्मी कोल्ड स्टोर, कैंपस मुसल्लापुर हाट, पटना 6। ये 3 जो नंबर दे दिया गया है, ये तीनों ऑफिस इंक्वायरी का नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। प्रश्न की समस्या भी यदि हो तो इस पे आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।